हरिओम। साधना के पथ पर इस जन्म में पहली बार जब ध्यान सीखने की ब्लेसिंग मिली, जब अपने गुरुजी से साक्षात्कार हुआ, तब से आज तक के ये मेरे अनुभव जो मैं आज आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि सबको एक जैसे अनुभव हों। साधना पथ पर अभ्यास करते करते कुछ दौर ऐसे आते हैं कि सूक्ष्म से पनपती हुई भावनाओं का अचानक उद्रेक हो जाता है। काम, भय, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, विरह, न जाने कैसी कैसी और कितनी सारी भावनाएं जो हमारे भीतर छुपी होती हैं, वो सरफेस पे आ जाती हैं, हमारे मन के तल पे। कई कई बार महीनों तक मैं रोती रहती थी बिना कारण जाने। इन भावनाओं को सहजता से सहन करना कोई आसान बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। इस समय व्यक्ति अत्यंत नाजुक स्थिति में होता है। इसी स्थिति में मनुष्य साधना भ्रष्ट होने की अधिकांश संभावनाएं भी होती हैं। यह स्थिति सहन करनी ही पड़ती है, कारण कई जन्मों से छिपी हुई भावनाएं सतह पर आ ही जाती हैं। प्राणायाम के अभ्यास से इन भावनाओं का उद्रेक शीघ्रता से सतह पर आ जाता है। इसका कारण यह है कि इसका मूल उद्देश्य ही भावनाओं को निष्प्रभ करना होता है। व्यक्ति की यह अवस्था कितने दिन, महीने या वर्षों तक चलेगी, यह ईश्वर ही जाने, लेकिन हाँ, इसे फेस तो करना ही पड़ता है। इसीलिए एकांत साधना एक आवश्यक साधना है, जिसमें कि व्यक्ति एकांत में अपने अंदर के यह उद्रेक सहन कर पाए और किसी अन्य को इसका आभास भी नहीं होना चाहिए। संसारी व्यक्ति को यह सहन करना और अधिक कठिन हो जाता है। कारण यह है कि समाज में अगर वह खुलकर सामने आए तो आसपास के लोग उसे पागल ही समझ सकते हैं। घड़ी घड़ी रोना, भाव विभोर हो जाना, कई बार केवल चुप रहना, विचित्र हाव भाव, यह सब स्वाभाविकता से हो जाता है। मैं भी इस अवस्था से भयग्रस्त हो गई थी। तब गुरुजी ने कहा था, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है उसे केवल देखने का प्रयास करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर पल गुरुजी का साथ होना, यह विचार भी साधक को इस अवस्था से पार होने में सहायता करता है। अगर ध्येय निश्चित है और साधक को अपने गुरु पर संपूर्ण समर्पण है, जो कि केवल परमात्मा की कृपा से संभव है, और अपने आप पर विश्वास है, तो यह सब सरल बन जाता है। आज 10 साल होने को आए गुरुजी की कृपा से। अब उस अवस्था से बाहर आ चुकी हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सदैव गुरुजी मेरे साथ रहे और मैं सदैव अपने जीवन में ध्यान पथ पर अग्रसर रहूं। सादर प्रणाम। हरिओम तत्सत।